चलिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन acting between 2 point charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। देखिए ये डेफिनेशन एक बार आप पढ़ लीजिए कूलॉम्स लॉ की, और फिर यहाँ देखिए जो कूलॉम्स लॉ कहता है Q1 Q2 के बीच जो फोर्स लग रही है क्या अट्रैक्शन की या फिर रिपल्शन की बराबर होती है उन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के और उन दोनों की डिस्टेंस r के इन्वर्सली स्क्वायर होती है। तो हमने लिख दिया है सपोज A and B are two bodies having charges Q1 Q2 and R is the distance between them according to Coulomb's law। यहाँ से देखिएगा आप लोग, पहली जो शर्त है इन दोनों के बिटवीन फोर्स प्रोपोर्शनल इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट की, इसे नाम दे दे इक्वेशन 1। और देखिए इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन इज inversely proportional to the square of the distance between them means f is directly proportional to 1 by r square। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अभी देखिएगा आप 11 से आओगे तो पता होगा जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा f बराबर, इन्हें हम कंबाइन कर रहे हैं, लिख दीजिएगा ऑन कंबाइनिंग यहाँ जाएगा k Q1 Q2 by r square where k is Coulomb's कांस्टेंट, ये k Coulomb's कांस्टेंट होता है। अभी ये जो फोर्स निकली है F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बहुत मेन है। इसके आगे देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा k की वैल्यू इधर आ चुका है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिएगा नया टर्म आया है एप्सिलॉन नॉट, k की जगह हमने जो रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी, जो कि इस फोर्स को परमिट करता है कि तुम लोगों इन दोनों के बीच। तो एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस का फोर्स, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के बीच लगती है। और जब कभी हम इन दोनों चार्जेस के बीच कोई मीडियम रख देते हैं तो उनके बीच एक k आ जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू k, जो कि बताता है कि यह फोर्स फ्री स्पेस के मुकाबले कितने गुना ताकतवर है। और ये बात बता दे इससे ज़्यादा कोई फोर्स हो ही नहीं सकती, ये मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम ये फोर्स मैक्सिमम होती है, ये कम ही होती है। तो लास्ट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कि होती है इन दोनों के बीच लगने वाली फोर्स।